नमस्कार सर। यूँ तो क्या हुआ कि दोनों देवकी और वासुदेव एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। देवकी देवकी के भाई कंस को पता चला तो वो बड़ा खुश हुआ, आनंदित हुआ। तो उसने खुशी खुशी अपनी बहन की खुशी के लिए उसका वो मांगा। तो एक दिन की शादी तय हो गई। शादी शादी तय हो गई। फिर वासुदेव और देवकी की शादी हो गई। कंस भी बड़ा खुश था, कंस भी बड़ा लालायित था। कंस भी बड़ा खुश था। कंस भी अपनी बहन की शादी के लिए मान गया था। क्योंकि कंस देवकी से बड़ा प्रेम करता था, बड़ा प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। तो वो जब विदाई का समय आया तो कंस ने खुद देव देवकी का सोचा, मैं खुद देवकी को छोड़ूं। देवकी को वो जब वो रथ पे बैठा तो छोड़ने जा रहा था। कंस भी बहुत लालायित था। तो एक दिन कंस का क्या हुआ कि एक दिन आकाशवाणी हुई और कंस को कहा गया, कंस देवकी का 8वां पुत्र तुमको तुमको वो करेगा। देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारे मृत्यु का काल बनेगा। मृत्यु का काल काल बनेगा। मृत्यु का काल बनेगा। अब उसने वो सुना तो वो वह बहुत क्रोधित हो उठा। रथ से नीचे आया और उसने कहा कि मैं इस देवकी का ही वध कर लेता हूँ। वो भय गया। तो वासुदेव तो जैसे ही देवकी को वो नीचे उतारा वो क्रोधित होकर देवकी उनसे क्षमा की भीख मांगने लगी, भैया मुझे छोड़ दो, भैया मुझे छोड़ दो। तो वासुदेव ने कहा, कंस रुको, तुम अपनी बहन की हत्या करने जा रहे हो। तो उसने कहा कि जो मेरी बहन जो उसकी संतानी 8वीं संतानी मार तो मैं उसी को ही मार देता हूँ। तो ने कहा तुम पाप क्यों ले रहे। उसने कहा कि तुम पाप क्यों ले रहे हो। उसकी जो भी संतान होगी, जो भी कोई संतान होगी तो मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा और तो तुम्हें सौंप दूंगा और तुम उसको मार देना जब उसकी 8वीं संतान होगी। तो उसने कहा, उसने सोचा अगर वासुदेव की बात सच हुई तो ठीक। उसने वासुदेव ने वचन दिया। उसने सोचा वासुदेव अपने वचन के पक्के हैं, वो ज़रूर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे कारागृह में रहना पड़ेगा देवकी के साथ, मेरे बंदी के तौर पर। बंदी के तौर पर। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वासुदेव और देवकी को जेल में जेल में रख दिया गया, जेल में डाल दिया गया। जब भी देवकी ने जब अपनी पहली संतान को वो किया तो कंस ने उसे जाने दिया। लेकिन अब इस कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे क्या हुआ कि कंस की जब संतान जन्म ली तो उन्होंने कहा कि ये मेरा काल नहीं है, इसको तुम ले जाओ, इसको तुम क्या करो, ले जाओ। तो नारद मुनि ने
ये कहानी तो नारद मुनि ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इस कहानी को हम लोग कल पढ़ेंगे। आपने इतना समय हमारा लिया उसके लिए। कंस वो हो, हो गया, जितना समय आपने हमारा किया इसके लिए धन्यवाद। और कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे श्याम। किरण।